नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस डेली करंट अफेयर के सेशंस में हम 28 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन सी नई घटनाएं घटी हैं जिससे हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल साबित हो सकें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर डायरेक्ट भी स्टडी विद रानू सर लिख कर सर्च करोगे तब भी आपको टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लोगे और लोगो हमारा देख लीजिए, जिससे आप उसी को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर और वो करंट अफेयर्स वगैरह शेयर करते रहते हैं और वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल है एग्ज़ाम वाइज वो हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज का। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसके नए महानिदेशक बने हैं वो हैं गिलबर्ट एफ होंगबो, जो गाय राइडर का स्थान लेंगे और ये 11वें महानिदेशक बने हैं। ठीक है, आप पॉइंट देख लेते हैं। जो 11वें महानिदेशक बने हैं और पहले कौन से, टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब बने हैं वो कौन है, टोगो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो गिलबर्ट एफ होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष बने हैं और वो महानिदेशक बने हैं। इस धारण को जो इसका धारण करने में गिलबर्ट एफ होंगबो कौन से थे, पहले अफ्रीकी होंगे और गिलबर्ट एफ होंगबो जो गाय राइडर का स्थान लेंगे। अब देखते हैं ILO के बारे में। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक कौन है, जो गिलबर्ट एफ होंगबो जो अभी बने हैं। अब पिछली कुछ टॉप नियुक्तियां देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। संघाई सहयोग संगठन के जो महासचिव बने हैं वो है झांगमिंग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है उसके अर्थशास्त्री कौन बने, पियरे ऑलिवियर गोरिचस। और फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने, टी राजा कुमार। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह जो है IRSSG के नए अध्यक्ष बने KN राघवन। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, ठीक है, एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं वो है एम्मा टोरे। अब अगला प्रश्न है जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक निर्यात तत्परता सूचकांक जो एक्सपोर्ट परचेसेस इंडेक्स जो जारी किया है उसके जो भारत का पहला जो गुजरात राज्य है वो शीर्ष पर रहा है निर्यात के मामले में। अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसके बारे में। गुजरात राज्य लगातार दूसरे वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन आधार पर रैंक देता है। जैसा प्रदर्शन राज्य का है वैसा वो रैंक देता है। कौन देता है, नीति आयोग। यह रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। अब केंद्र शासित और राज्य जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, मेघालय इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति पर रहे हैं। अब जो शीर्ष पर हैं वो 3 शीर्ष पर है वो कौन, गुजरात सबसे पहले है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। ठीक है, और रिपोर्ट जारी करता है वो नीति आयोग, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अब रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा मंत्रालय है उनके नए सलाहकार बने हैं विनोद जी खंडारे। अब अगला प्रश्न देखते हैं तो क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। तो विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार बने हैं और रक्षा मंत्रालय जो सशस्त्र बलों के देश की रक्षा के संदर्भ में जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं, क्या नीतिगत ढांचा और संसाधन प्रदान करते हैं, जिसके वर्तमान कौन मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं, वो है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं। अब रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कुछ, जैसे भारतीय वायुसेना जो अकादमी है उसके नए कमांडेंट बने हैं B चंद्रशेखर और भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के जो बने हैं वो कौन है, समन्वयक बने हैं कौन बने, G अशोक कुमार। थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इन चीफ नियुक्त किया गया वैसे उपेंद्र द्विवेदी को। रक्षा खुफिया एजेंसी है जो को नए प्रमुख बने हैं वो है JB रेड्डी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, अर्थ आवर डे जो कब मनाया गया है वो है 26 मार्च के दिन मनाया गया है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हर वर्ष की तरह 26 मार्च को पूरे विश्व में अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। अर्थ आवर डे मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया में ऊर्जा के बड़े जो स्तर पर हो रही खपत को रोकना है। अब इसकी थीम थी 2022 की वो थी सेव आवर फ्यूचर।
अब पिछले कुछ 5 जो दिवस हैं टॉप रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? 2 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? वो है 1 मार्च को। और उसकी थीम क्या थी? नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाओ, सशक्त बनाने वाले कानूनों को बनाओ। ठीक है। अब देखते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2022 का कब मनाया गया है? वो है 1 मार्च को। थीम थी नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। अब जो है दुर्बल रोग दिवस जो कब मनाया गया है? वो है 28 फरवरी को। थीम थी अपने रंग साझा करें। फिर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? वो 28 फरवरी को। थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है। अब देखें आज का 5वां प्रश्न। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? वो है भारत ने जीता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। आखिरी लीग मैच जो है बांग्लादेश के 0-1 की हार के बावजूद बेहतर गोल औसत का आधार बनाकर भारतीय टीम ने विजेता घोषित किया गया, जिसे आयोजन स्थल था वो जमशेदपुर झारखंड में हुआ और संस्करण इसका 3रा है। अब सैफ के बारे में जान लेते हैं। जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय ढाका जो बांग्लादेश में है और अध्यक्ष काजी सलाहुद्दीन है। और सदस्य देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। अब देखते हैं आज का 6वां प्रश्न है। किस देश में होंगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? वो कहाँ पर हुआ? उत्तर कोरिया में। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका नाम होंगसोंग 17 है। इस परीक्षण में होंगसोंग 17 को 6248.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 1090 किलोमीटर की उड़ान भरी। ठीक है। और एक लक्ष्य को निष्ठ किया। अब देख लें कुछ टॉप रिवीजन के तौर पर जो मिसाइल हैं। किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? वो इजराइल ने। जो मैन पोर्टेबल एंट्री गाइडेड मिसाइल है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वो DRDO ने। किस देश ने मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वो है कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने। किस देश ने नौसेना वायु सुरक्षा प्रणाली CDOM का सफल परीक्षण किया? वो इजराइल ने। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो DRDO ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वो है ब्रांसोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन सा अध्यक्षता करेगा? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे इसकी भारत की ओर से। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेंगे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण होगा। उद्देश्य है यह सम्मेलन सभी सदस्यों देशों का मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते खतरों को विभिन्न देशों को अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों को बारे में बातचीत का अवसर प्रदान होगा। आयोजन स्थल हो कोलंबो में जो श्रीलंका की राजधानी है। संस्करण होगा 5वां। अब कुछ बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। स्थापना कौन सा है? इसका 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस है 6 जून 1997 में। मुख्यालय ढाका में जो बांग्लादेश में स्थित है। सेक्रेटरी हैं तेनजिंग लेकफेल। अब देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? प्रस्थान इसका नाम है। प्रस्थान का आयोजित किया है वो किसने? पश्चिमी नौसेना ने।
अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की पश्चिमी नौसेना कमान में मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र जैसे बोलते हैं ODA के प्रस्थान नामक कोड है, जो एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। यह हर 6 महीने बाद आयोजित किया जाता है। उद्देश्य है इसका पश्चिम नौसेना कमान भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसके नेवी जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना 4 दिसंबर जो दिवस है वो 4 दिसंबर है। नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार, जो नौसेना के प्रमुख हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है, टाटा IPL 2022 खेल का आयोजन किस देश के में शुरू होगा? वो है भारत में। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। टाटा IPL 2022 खेल का आयोजन भारत में शुरू हुआ है। इस साल IPL के 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष IPL में कुछ 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब पिछले कुछ जो 5 टॉप रिवीजन के तौर पर देखते हैं। IPL 2022 जो प्रायोजक कंपनी है और वो कौन सी बनी है? वो है TAT टाटा, जो TATA टाटा। IPL में ऑरेंज कप क्यों दिया जाता है? वो है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अब IPL का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? वो 2008 में। अब इंडियन प्रीमियर लीग IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? वो है चेन्नई सुपर किंग ने। अब किस टीम ने IPL के सर्वाधिक बार जीत हासिल की है? वो है मुंबई इंडियंस ने। अब देखा जो है 10 नंबर क्वेश्चन है उसका, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है उपयुक्त दोनों कौन है? दलाई लामा और डेसमंड टुटू, दोनों लोग हैं इसमें। अब 11 मार्च की जो वो 28 मार्च की थोड़ी रिवीजन के तौर पर देखते हैं। वो है 26 मार्च 2022 को बांग्लादेश ने अपना पहला कौन सा दिवस मनाया है? वो कौन सा दिवस मनाया है? वो है 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब फीफा विश्व कप कतार जो है, फीफा का वर्ल्ड कप कतर जो है 2022 का स्पॉन्सर करने वाली दुनिया की पहली डिजिटल एजुकेशन ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? वो है बायजूस। ठीक है। अब 13 प्रश्न है, 13वां नंबर फैक्ट है या प्रश्न मान लिए, बैंगनी दिवस मिर्गी जागरूकता दिवस के रूप में कब मनाया? वो है 26 मार्च को। अब देखें 14 मार्च, वो 14वां फैक्ट है, 26 मार्च 2022 को चिपकू आंदोलन करते जंगलों को बचाने के लिए कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? वो 49वीं। अब कर्नाटक सरकार ने हर वर्ष किस दिन जगगुरु रेणुकाचार्य की जयंती मनाने का घोषणा की है? वो है 16 मार्च को। अब आज के जो प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? गिलबर्ट F होंगबो। नीति आयोग ने गुजरात को सबसे शीर्ष पर रखा है। रक्षा मंत्रालय के जो नए सलाहकार बने हैं विनोद जी खंडारे। अर्थ आवर डे मनाया गया है कब? 26 मार्च को। सेफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। अब किस देश ने होंगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय ब्लैकलिस्ट मिसाइल जारी की है या सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो उत्तर कोरिया ने। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबानी करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान किया है? वो क्या है? सुरक्षा अभ्यास जो है प्रस्थान नामक का आयोजन किया है? वो है पश्चिमी नौसेना ने। टाटा IPL खेल जो 2022 में आयोजित हुआ है वो कहाँ पर होगा? भारत में। द लिटिल ऑफ बुक के ऑफ जॉय नामक लेखक कौन है? दलाई लामा और डेसमंड टुटू। अब देखते हैं 26 मार्च 2022 को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? वो 51वां। जो ये कहाँ पर? 26 मार्च 1971 में आज़ाद हुआ था। अब फीफा विश्व कप कतर जो है उसको स्पॉन्सर करने वाली दुनिया की पहली डिजिटल एजुकेशन कंपनी कौन बनी है? बायजूस। अब बैंगनी दिवस मिर्गी जागरूकता दिवस के रूप में कब मनाया जाए? 26 मार्च को। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 73वीं वर्षगांठ राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश। इसके सम्मेलन की थीम थी बिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशन। अब आज के कुछ डेली के रूप में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्या है, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? वो 1969 में।
सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया गया है, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस वंश में हुआ था, वो है राष्ट्रकूट ने। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को। अब दुनिया वो सूचना प्रौद्योगिकी जो NIU का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। अब भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। तो गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, वो एशिया महाद्वीप में, जो मंगोलिया देश में। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो द हैग में, जो नीदरलैंड में है। अब रजत रंजनगढ़ी लेखक कौन है, कल्लड़। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई और किसके बीच हुई थी, 5 नवंबर 1956 में अकबर और रहमू के बीच हुई थी। 1956, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, 1956 नहीं है, ठीक। अब थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1400, 1500 या 1456 होगा, अब देख लेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त हुआ और नमस्कार।